सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भाई सबसे पहले तो आप सबको हमारी पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से धनतेरस की खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हम सबकी बने रहे, हम सबकी बनी रहे। और फ्राइडे का दिन है, थोड़े से संकेत, वैसे आज नोटिस कर रहा होगा अच्छी तेजी के बाद हम थोड़ा सा, बहुत सी तेजी हमने बनाई थी 3 दिन, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहे थे। आज थोड़ा सा ग्लोबल संकेत ऐसे हैं कि थोड़ा सा वीकनेस के इंडिकेशन आ रहे हैं। वीकनेस कह रही है ½ दबाव। तो कल भी हमने इवेंचुअली 1/4% दबाव के साथ भारतीय बाजार दिन के लोस पे बंद हुए थे, उसके ऊपर ½ और नरम पड़ जाएंगे। 100 पॉइंट के गैप डाउन के इंडिकेशन है। और इसके पीछे पूरी वजह इनकी पिच है, जो बल्लेबाज की गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। कंफ्यूजन हो रहा है कि वो मुत्या मुरलीधरन जैसे आ रहे हैं एकदम से, कभी भी हाथ ऐसे घुमा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि ऑफ जाएगी कि ऑन स्विंगर आएगी, ये कंफ्यूज हो रहा है। तो देखो क्या पिच की कितनी गलती है पता नहीं, इसमें बॉलर की ज्यादा गलती है। नहीं, पिच की गलती नहीं, वो बॉलर ऐसे क्या है, डरा दे रहा है, बॉलर ऐसे आ रहा है हाथ छुपा छुपा के, हाँ, और फिर उल्टी तरफ से ऐसे ले रहा है, तो पता नहीं चल रहा है मुझे किधर जाए। ऐसे लेके आ रहा है बॉल। हाँ। तो आप राइट हैंड वाला है तो ऐसे फेंकेगा, लेकिन वो अचानक से इधर से फेंक देता है तो आप डर जाते हो एकदम, अरे ये क्या कर दिया उसने। वो कुछ नहीं कर रहा है, किसी भी हाथ से फेंक सकते हैं क्या? आप फेंको ना, आप बोलते हो ना राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं हम, तो बताना पड़ता है कौन से आर्म से। नहीं, मैं इधर से फेंकूंगा, आप क्या करोगे? गली वाला थोड़ा ना, ये हमारा इंटरनेशनल मैच है। तो फेट साहब क्या कर रहे हैं, गुगली दे रहे हैं। फेट साहब तो वही कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। चल पॉवल साहब की बॉलिंग एक्शन जो समझ में नहीं आ रहा। कभी इधर फेंक, नहीं मेरा कहने की तो डर क्यों रहे हो यार, बॉल ही तो फेंक रहा है वो। तो पिच सख्त है, बॉलर गड़बड़ कर रहा है, बॉलर डरा रहा है, बॉलर डरा रहा है। आपने पिच ही हरी कर दी आज, ठीक है, लेकिन ले दे के पिच हरी हो गई। बड़ी वाली स्क्रीन डालो ना इधर, पिच वो भ्रम पैदा कर रहा है इसलिए लोग डर रहा है। तो एक्चुअली ये पिच इतनी खराब नहीं है, लेकिन जो बॉलर का एक्शन है ना, वो हमारे बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर रहा है। ये दौड़ते हुए अचानक से रुक गया, स्टेडियम भर गया यार, ऊपर वाले सीट गई, आपने नोटिस किया? वो देखो कहाँ गई। अरे यार यहाँ पे गड़बड़ है, इस साइड कुछ प्रॉब्लम है, कलेक्शन ही नहीं आ रहा है, इधर कुछ है दिक्कत, इधर खाली दिखता है। क्या ये पिच ऐसी क्यों है? पॉवल साहब क्या कर दिए? पॉवल साहब ने कहा कि मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जितना मैंने बढ़ाया वो काफ़ी है, और बढ़ा सकता हूँ मैं। तो लोग डर गए कि पता नहीं क्या करेंगे अभी, चूँकि 11-12 दिसंबर को फिर से बैठक है, तो एक मन में एक डर तो आ ही जाता है। खैर, और रिस्की एसेट है, रिस्क वाले मामले, तो थोड़ा सा लोगों को ये डर शंका पैदा हो गई कि शायद एक बार फिर बढ़ाएंगे, और ऐसा कुछ करेंगे नहीं वो, आप निश्चिंत रहो, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, डरना ज़रूरी है गुरु मार्केट में। हाँ, डर के तो कॉशियस रहना जरूरी है, वो जरूरी है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। नंगी तलवार लेके उतर नहीं सकते आप, ना ये लफड़ा इलाका, ठीक है। तो डर क्या है, आपको अपनी रिस्क असेस करने का मौका देता है, फोर्स करता है, जो भी है। तो मतलब मोटा मोटी पॉवल साहब के बयान थोड़े से दिक्कत भरे। पॉवल साहब कह रहे हैं हमने क्या इतना काफी कर लिया है कि 2% इन्फ्लेशन पहुंच जाएगा, या अभी और स्टेप लेने बचे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल आए, ऐसा लगा थोड़ा सा हॉकिश साउंड कर रहे हैं, उससे सारे बॉन्ड यील्ड्स उछल गई, यूएस में डॉलर इंडेक्स उछल गया, इक्विटीज पिट गए। यही संकेत हमें आज हैंडओवर के तौर पे मिले हैं, इसलिए गिफ्ट निफ्टी दबाव में है। खैर, इन्होंने जैसा मेंशन करा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट बहाना बन गया वो पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग का। खैर, एक एक करके स्टॉक बताता हूं आपको, अब उसका कोई लेना देना नहीं है पिच से। मैं सीधा साधा में, हम लोग लाजरी खबर के हिसाब से लाल और हरा करते हैं, नॉट नेसेसरली वो स्टॉक के एक्शंस का रिफ्लेक्शन हो। तो खराब नतीजे कुछ हैं जिनको पहले अपफ्रंट एड्रेस कर लेना चाहिए। पिरामल एंटरप्राइजेस पहला डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है, मोमेंटम एकदम ठंडा है पीएनएल का। एनआईआई साल दर साल 20%, हम हेडलाइन नंबर्स को साल दर साल कंपेयर करते हैं ना, एनआईआई 20% गिरा हुआ नजर आएगा आपको। कारोबारी मुनाफा 45% रिड्यूस हो गया है साल दर साल, और प्रोविजनिंग वगैरह रिड्यूस हो गई, तो कम प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं, इसलिए मुनाफे हमें का आंकड़ा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। प्रोविजनिंग 94% रिड्यूस हो गई। एसिड क्वालिटी जस की तसी है, नेट एनपीएस 1.5% पे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। एनआईएम 4.7% पर है। बिजनेस मोमेंटम, पिनल का मोमेंटम जो लूज आउट हो रहा है, मेरे लिए वो थोड़ा सा चिंताजनक था। मैं इसको आज के लिए लाल लेके चलता हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लाल ही लाल है, मैं कुछ एस्पेक्ट्स पे, जैसे एनआईएम्स वगैरह हैं वो एक्सपैंड हुए हैं, चाहे साल दर साल हो, चाहे क्यू ऑन क्यू हो, डिसबर्समेंट्स में जंप है। तो नॉट नेसेसरली जो मैंने कहा वो लाल की तरफ वाले का है, अदरवाइज दो तरफ के नंबर्स हैं इसके, मिक्स नंबर्स, पर लार्जली वो जो बिजनेस मोमेंटम ठंडा, पीएनएल परफॉर्मेंस ठंडा। मैं पिरामिड एंटरप्राइजेस को पहला स्टॉक जो आज की ट्रेडिंग सेशन में लाल लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता हुआ इसका क्वार्टर।
दूसरा ऐसे ही नतीजा आया था मुथूट फाइनेंस का, इसको भी लाल रखा है। एक तो जो बाजार एस्टिमेट लेके चल रहा था, जब टिकट टीम ने कल वो भेजा था ग्रुप में शाम को, तो उसमें सबसे पहले तो वही अपडेट था कि पीएनएल मोमेंटम ठंडा पड़ा हुआ, एक्सपेक्टेशन से कमजोर परफॉर्मेंस था। एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, सारे नंबर्स डिटेल में स्क्रीन पर रखे हुए हैं। तो नंबर्स परफॉर्मेंस कमजोर है, पीएनएल मोमेंटम ठंडा है, बाजार एक्सपेक्टेशन से कमजोर है, और ऊपर से 10.88 पे एनआईएम आया है। पिछली तिमाही में 11.5% प्लस पे था। इस तरह से एनआईएम्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इन रीजंस के चलते मैं इसको लाल रख रहा हूं। पर एक हरा लेकर आया हूं, वो है ऑरोबिंदो फार्मा। मतलब जो बाजार एस्टिमेट, जैसे मुथूट ने एस्टिमेट्स पे डिसअपॉइंट किया है, ये एस्टिमेट से खरा उतरता हो, उससे बेहतर परफॉर्म करके दिया है। आय 26% बढ़ी 20% बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस के सामने। मार्जिन्स 13.7 वाले 17.5 तक जाएंगे ऐसा स्ट्रीट मान रहा था, पहुंच गए 19% पे। तो एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है मार्जिन्स के फ्रंट पे। तो और इवन मैं क्यू ऑन क्यू देख लूं तो वो भी 17% से नीचे वाले मार्जिन्स 19% पे आ गए। बाकी के नंबर स्क्रीन पर है। ऑरोबिंदो अच्छा, तो पिरामल और मुथूट कमजोर, ऑरोबिंदो अच्छे, इसलिए 2 लाल 1 हरा। ओके, 2 लाल 1 हरा। चलो मैं हरे हरी बताता हूँ जल्दी से फटाफट। मैं 4 एक साथ बताता हूँ क्योंकि एक ही टाइप की कंपनीज हैं। ऑटो एंसिलरी से जुड़ी कंपनी है। शारदा मोटर्स, रेवेन्यू आया है 762 करोड़ और मुनाफा इनका 55 से बढ़ के 81 करोड़ आ गया है। तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पे। फोर्स मोटर्स जो बड़ा एक रिकॉर्ड तेज़ी इसमें बनी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उनका भी रेवेन्यू जो है 1264 से बढ़ के 1800 करोड़ हो गया है। मुनाफा इनका कितना है, 19 से बढ़ के 94 करोड़। एक्चुअली टर्न अराउंड वाली स्टोरी है पूरी, यहाँ से बढ़ के देखिए। और एबिटा भी 5 गुना हुआ है, 5x हो गया है। कारण ये था कि बहुत नीचे स्टॉक भी गया था और कंपनी का भी बिजनेस थोड़ा डाउन था, अब वो पलट के पूरा ऊपर आ गया है। सुब्रोस, ये इसने भी जो है बहुत ज़बरदस्त रैली पिछले 4-6 महीने में दिखाई है, लेकिन फिर वो नतीजे भी उन्होंने वैसे ही पेश किए। 813 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है और 10 के सामने 26 करोड़ का प्रॉफिट है और एबिटा 42 करोड़ का है, जो क्वार्टर और साल 10 साल काफ़ी बढ़ गया है। तो ये नंबर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो सुब्रोस को भी रखिए। और चौथा जो मैं कह रहा था कि एक ही टाइप का, वो चौथा 5वां दरअसल एस, ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एक्सेप्शनली गुड नंबर है। 725 करोड़ का रेवेन्यू है और 74 करोड़ का प्रॉफिट, एबिटा 100 करोड़ का है। तो मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी रैली बन रही हो। और वैसे ही रियल एस्टेट तो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी रैमकी इंफ्रा, इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है 600 करोड़ का, डबल ऑलमोस्ट। मुनाफा 5 से बढ़ के 120 करोड़ का। इस तरह के नंबर इन्होंने पेश किए हैं और एबिटा भी इनका 150 करोड़ से ज़्यादा, 164 करोड़ का है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चारों कंपनीज के नंबर हैं। 6वां बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ 3। मैं बता देता हूँ। अगले 3 में एक तो भाई साहब BEML रखा है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ऑरोबिंदो हरा था, उसके साथ BEML भी हरा कर दिया है अच्छे नंबर्स के चलते। अच्छे नंबर्स क्यों? आय में साल 10 साल 14% का जंप, इबीटा उसके सामने 47% बढ़ा, यानी कि क्या हुआ, मार्जिन्स एक्सपैंड कर गए। 5.2 वाले 6.2% पे 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट है और मुनाफा 16-16.5 करोड़ वाला 52 करोड़ रुपीस के आसपास। तो ऑर्डर बुक तो सबकी स्वेलिंग है, रेवेन्यू मोमेंटम डिसेंट रहेगा, एग्जीक्यूशन पे ऊपर डिपेंडेंट। और एग्जीक्यूशन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल लिया वो मार्जिन ट्रेजेक्टरी कितना इंटैक्ट रख पा रहे हैं, मार्जिन को कितना एक्सपैंड कर पा रहे हैं, इन्होंने डिलीवर करा है, इसीलिए ग्रीन रखा है। कैंपस एक्टिववेयर के जूते बिक नहीं रहे, लग रहा है। नहीं बिक रहा है। तो ऐसा आया था, रिलैक्सो भी खराब नंबर है, मतलब जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले हैं सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। कैंपस के साथ देखिए, अब वो फेस्टिव सीजन इधर हो उधर हो, ये सब कहानी अलग। 22% रेवेन्यू गिरता है, इबीटा 43% गिरता है, 13% प्लस वाले मार्जिन 9.5% पे आके खड़े हो जाते हैं, 350 बेसिस पॉइंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैंपस के नंबर्स कमजोर, मैं लाल लेके जा रहा हूं। और एनसीसी, जिसे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले कहते थे, वीक परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनली वीक है। आय का मोमेंटम तो मिलेगा आपको, लेकिन चाहे वो क्यू ऑन क्यू हो, चाहे साल दर साल हो, नंबर्स में मजा नहीं आ रहा है। वो आपकी स्क्रीन पर है। आय तो जरूर 3373 करोड़ वाली बढ़ के 4720 करोड़ रुपीस पहुंची, क्यू ऑन क्यू भी आय इंप्रूवमेंट हुआ है, पर ऑपरेशनली प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स देख रहा था मैं, 123 करोड़ रुपए आया। पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ रुपए था, पिछले साल भी 170 करोड़ रुपए के आसपास था।
ऐसे ही बॉटम लाइन का इंपैक्ट है। तो ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस के चलते ऑर्डर बुक स्वेलिंग है, डिलीवर नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में, मार्जिन अच्छा खासा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, एनसीसी रेट है 6 हो गए। अच्छा, मेरा छठवां स्टॉक जो है वो सुवेन फार्मा है। इसके रिजल्ट्स आए हैं और नंबर कमज़ोर हैं। रेवेन्यू 231 करोड़ आया है, 17% गिरा है। एबिटा ठीक है, वो लगभग वही 98 करोड़ 99 करोड़ के आसपास आया है, उसमें बहुत चेंज नहीं हुआ है और मार्जिन इंप्रूव हुई है और प्रॉफिट इनका भी लगभग फ्लैट है। क्यों नंबर में कह रहा हूँ इसको रेट में रखना चाहिए, इन्होंने भी एक पूरी कंपनी एक्वायर कर ली है, अब ये एक पीई फंड के पास चले गए, सब कुछ चेंज कर लिया है। लेकिन अगर आप सीक्वेंसली देखेंगे तो वीक नंबर है, 48 के बजाय 42% का इनका मार्जिन आया है। प्रॉफिट 120 से घट के 80 करोड़ आ गया है। तो ये एक तो ये जो पूरा चेंज ओवर हुआ है मैनेजमेंट के साथ, इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और अब पूरी नए सिरे से कंपनी रिस्ट्रक्चर हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ समय तक रहेगा। इसलिए स्टॉक में नंबर इस तरह के आपको सीक्वेंसली दिख रहे हैं। रेड में रखा है सुवेन फार्मा को। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं वो आपको बता देता हूँ। पेज इंडस्ट्रीज़, और इसके जो नतीजे आए हैं उसमें वॉल्यूम कम हुआ है, सेल्स गिरी है, 8% से ज़्यादा का वॉल्यूम किया है क्योंकि डिमांड जो है थोड़ा सा ठंडी दिख रही है यहाँ पे, और इसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन सब अच्छे दिखेंगे लेकिन वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। मैक्वारी ने इसमें 31,000 का टारगेट दिया है और उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रीन में है। कंपनी का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो काफ़ी बेटर कर रहा है और जो बहुत एबिटा लॉस हो रहा था उसको उन्होंने कम कर लिया है, काफ़ी हद तक कम किया है उसको, और जो ओवरऑल सेल्स है वो ग्रोथ हो रही है। हालांकि अभी इसमें भी वही वाला गेम है कि ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो इतना नुकसान हो रहा था पहले अब वो थोड़ा अरेस्ट हुआ है। तो अपोलो पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 6100 का टारगेट उन्होंने दिया, ग्रीन में रखे। ई क्लर्क्स नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने डॉलर रेवेन्यू 4.5% की ग्रोथ दिखाई है, वो इंटरेस्टिंग है। और एबिट भी इनका 24% के करीब बढ़ के आया जो पहले 20% था, और मुनाफा 26-27% की ग्रोथ है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 10वां स्टॉक है रैमको सीमेंट। इसमें डैम कैपिटल की रिपोर्ट है और उन्होंने बाई रेटिंग दी 1130 के प्राइस के साथ रैमको में, और उनका मानना है कि इन्होंने एक स्टीडी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। हालांकि अभी वॉल्यूम ग्रोथ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं, तो वो एक सीजनल है, बारिश का मौसम था, लेकिन अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट की संभावना है। ओके, अगले स्टॉक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, इन्होंने वो एयरबस के साथ करार करा है। बेसिकली MRO फैसिलिटी, MRO हुआ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग, है ना, ओवरहॉल, उसकी फैसिलिटी एयरबस के A320 फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट्स के लिए। A320 बहुत पॉपुलर एयरक्राफ्ट्स हैं, उसकी MRO फैसिलिटीज ये एस्टैब्लिश करेंगे। एयरबस इनकी मदद करेगा, स्पेशलाइज कंसल्टिंग सर्विसेज वगैरह देगा, लेकिन एक अच्छा बिजनेस MRO फैसिलिटी एयरबस के लिए HAL करार करता हुआ। इंटरेस्टिंग, ग्रीन रखा है स्टॉक को। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को रख ग्रीन रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कोई खबर नहीं है, बोर्ड मीट का आउटकम आना है आज, और ये पता है बाजार को कि बोर्ड मीट है, कोई नई बात नहीं, लेकिन आज वो दिन आ गया। आज बोर्ड बैठक है जिसमें रिजल्ट्स, पर रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर डोल आउट करने पर विचार, और ये पिटा हुआ स्टॉक है। 6 महीने का चार्ट वार्ट जो दिखाना दिखा दीजिएगा, उसमें वीकनेस आपको दिखेगी, लोज के आसपास बैठा हुआ है। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आता है, सब कुछ डिपेंडेंट इसके नतीजों पर और वो अनाउंसमेंट पे। ग्रीन ले लिया लेकिन मैंने सुबह। धनलक्ष्मी बैंक तो टिकट साइज छोटा, तो अब चले गिरे, अपनी मर्जी से चलता गिरता है, लेकिन जो नतीजा है धनलक्ष्मी के, उनके चलते मैं इसे लाल लेके चल रहा हूँ। नतीजे धनलक्ष्मी बैंक के कमजोर आते हुए, डिटेल स्क्रीन पे चल रही है, उसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत है नहीं। पस्ट पड़ा हुआ है, सीक्वेंशियली कमजोर है, जो कुछ ठीक ठाक दिख रहा है वो प्रोविजंस का राइट बैक है, अदरवाइज नंबर्स कमजोर। एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, नेट एनपीए 1.09 वाला 1.29 पे पहुंचता हुआ, कोई बिजनेस मोमेंटम नहीं। एनआईआई साल दर साल 3.5% भी नहीं बढ़ा, Q-on-Q 2% भी नहीं बढ़ा। ठंडा बिजनेस मोमेंटम, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट, तो वीक ही रखते हैं। धनलक्ष्मी बैंक लाल रखा सिर्फ नंबर्स के चलते, और हाँ इसका कोई स्टॉक इम्पैक्ट नहीं लगता मुझे, पर ठीक है, सिर्फ गाबा सर के खाते।
पीवीआर रख दिया है भाई। वो गावसर बैठेंगे डायरेक्टर साहब, अभी बैठेंगे। पीवीआर आज मार्वल्स इंग्लिश मूवी रिलीज हो रही है। मार्वल्स वैसे कलेक्शन मुझे उस पर ज्यादा होप नहीं, ऐसा नहीं, उससे ये प्रीमियम बहुत कमाते हैं इंग्लिश मूवी में टिकट प्राइस के हिसाब से। मार्वल्स रिलीज हो रही है और संडे को टाइगर 3 रिलीज होगी। इस हफ्ते की शुरुआत में गावसर वगैरह ने स्पॉट भी करना शुरू करा था, मूव आने शुरू हो गए थे। तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करता है सब चीजों को। पीवीआर का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव डिलीवर कर चुका है, ये ध्यान रखिएगा। बस मेंशन करना था संडे की रिलीज से पहले, इसलिए ले जा रहा हूँ। आई एम होपिंग आज ग्रीन रहेगा, फिर कलेक्शन नंबर्स और मूवी के रिव्यूज के बाद पता चलेगा मंडे ऑनवर्ड्स क्या ट्रेजेक्टरी होगी, तब डिसाइड करेंगे। आज के लिए ग्रीन। 10-10 स्टॉक्स पूरे। अच्छा, एक चीज रह गई, सुबह मैंने कहा था आज से धनतेरस के चलते आज से 5 दिन की दिवाली फेस्टिविटीज की शुरुआत एक ब्यूटीफुल सी प्लेट के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। ये है फेस्टिविटीज 5 दिन की। धनतेरस आज, कल छोटी दिवाली, परसों दिवाली, मंडे को कुछ नहीं है। मंडे को दिवाली के अगले दिन हमें काम पे आना है। हमारी छुट्टी ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को गोवर्धन पूजा है और फिर वेडनेसडे को भाई दूज। ये है 5 दिनों की फेस्टिविटी, कर लीजिए तैयारी। पर मुहूर्त के दिन हम संडे को आपसे मुलाकात कर रहे होंगे, भूलिएगा मत। शाम को इन्होंने 5:30 बजे लगा दिया है, मैं तो सोचा 6 बजे होगा। 5:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप।